हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग भी कक्षा 9 के क्लास 9 के डॉक्टर मनोहर रे की किताब का पार्ट नंबर 1 का एक्सरसाइज एस नंबर को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ABCD, EF, G यहाँ तक हमने वीडियो कंप्लीट कर चुका है, वीडियो प्लेलिस्ट में चढ़ चुका है मेरे भाई, जाके आप लोग देख सकते हैं। एक एक चीज़, एक एक क्वेश्चन वो हमने कराया है, उसको आप नोट्स बना सकते हैं। NCERT क्वेश्चन हो या डॉक्टर मनोहर रे की किताब से ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करा रहे हैं, उसमें क्या है कि NCERT क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो जा रहा है ना। तो कोई भी आप क्लास 9th में है तो मैथ को अपना पहला चैप्टर को आप लगा सकते हैं, कोई भी किताब आप लगा लीजिए इसको लगाने के बाद। तो चलिए, कोई बात की दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते हैं हम लोग H नंबर एक्सरसाइज को। H नंबर एक्सरसाइज में कितने नंबर कितना क्वेश्चन दिया है? ये 3 क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है, जो कि पहले क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन है ना मेरे भाई, और दूसरे क्वेश्चन में 6 है, और तीसरे नंबर क्वेश्चन में कितना है? 6 है। तो इस वाले वीडियो में पूरे ये क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन मेरे भाई, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करेगा और आपको देखते रहना है, मिलाते रहना है और नोट्स बनाते रहना है। तो मेरे भाई पहले नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको पेंसिल या पेन लेकर उसको मिलाते रहिए या नोट्स लिखते रहिए और पढ़िए। अब हम यहाँ पे पढ़कर आपको सुना दे रहे हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का सरलतम परमेकारी गुणांक लिखिए। क्या करना है? सरलतम परमेकारी गुणांक लिखना है। तो चलिए लिखने स्टार्ट करते हैं। 8 क्वेश्चन है, तो 8वें क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पार्ट बना देते हैं, यहाँ से आधा कर दिया, एक पार्ट अलग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, पहला का पहला है, यहाँ लिख देंगे हम पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। यहाँ पहला लिख देंगे, पहले का ये पहला है, और यहाँ कितना हो जाएगा? दूसरा नंबर है, ठीक है ना। पहला का पहला, ये दूसरा। तो क्वेश्चन लिखते हैं, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को शो कर रहा है, उसको मिलाते रहिए, देखते रहिए। कितना है? रूट में 15 है। दूसरा में कितना है? रूट में कितना है? 3 है, लेकिन मूल की संख्या 8 है, जो कड़ी का घात है वो 8 है। चलिए, तो मेरे भाई इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग को ये बताना है कि इसका सरलतम परमेकारी गुणांक क्या है ना। सरलतम परमेकारी गुणांक क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हल करेंगे। ये रूट 15 क्या है? ये अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। इसको पहले बनाएंगे हम लोग परमेय संख्या। परमेय संख्या कैसे बनेगी मेरे भाई? परमेय संख्या कैसे बनेगी? जितना रूट में दिया है ना, रूट 15 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परमेय संख्या में बाहर आ जाएगी ना। तो चलिए लिखते हैं रूट 15 पे अगर हम रूट 15 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट 15 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमसे पूछा है कि कितना का गुणांक करें कि हमारा सरलतम परमेकारी गुणांक बन जाए। तो रूट 15 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? आप ही बताइए मेरे भाई। ये स्क्वायर हो जाएगा ना, पहले तो छोटी छोटी चीज बताते जा रहा है, एक एक चीज बता रहा है ना। कि देखिए, अगर रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर ये रूट इन दोनों से क्या हो जाता है? हट जाता है। ये हट जाता है या हट जाता है? तो कितना बाहर निकल गया? 15 बाहर निकल गया, 15 बाहर निकल गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में ये बताना है ना कि कितना का आपने गुणा किया था, कितना का आपने गुणा किया था कि आपका ये परमेय संख्या बन गया था। बस हमें ये समझना है। तो हमने रूट 15 का गुणा किए थे, तभी तो हमारा जाके ये परमेय संख्या बना है मेरे भाई। तो चलिए, हम कोई बात की दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर 15 तो आ गया है, लेकिन हमको क्वेश्चन में ये बताना था कि कितना का गुणा करें कि वो परमेय संख्या बन जाए। तो लिख देंगे रूट में 15 का सरलतम परमेकारी गुणांक, परमेकारी गुणांक सरलतम परमेकारी गुणांक कितना है? रूट 15 है। आई बात समझ में मेरे भाई? आंसर हो जाएगा रूट 15। ठीक, ये कितना हो गया? मेरा पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। दूसरे नंबर में कितना है? कड़ी में 8 है, मूल में कितना है? 8 है। इसको भी हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले लिखेंगे हल, पहले लिखिए हल। ये कड़ी में कितना है? 3 है, और यहाँ पे कितना है? 8 है। ठीक, लेकिन ये आप ये जानते हैं कि कड़ी में 3 है, लेकिन मूल में कितना है? 8 है। तो ये 8 ये आपसे ये कहता है कि जो कड़ी की संख्या है ना कि 8 को रहेगी, तो हम एक जोड़ा के बाहर निकालेंगे ना। हमको तो बनाना है परमेय, हमको बनाना है कि क्या गुणा कर दे कि परमेय संख्या बन जाए। तो देखिए, परमेय संख्या बनाने के लिए हमें इसका पहले तो बाहर निकालना पड़ेगा ना।
इसमें से देखिए यहाँ पे बाहर निकलेगा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितना है 1 है। 3 के पावर कितना है 1 है, तो 3 के पावर कितना होगा कि इसमें से जो संख्या होगी रूट से वो हट के बाहर परमेय संख्या बन जाएगी। तो देखिए पहले कैसे करिएगा, गुणा मूल में है 8, मूल में 8 लिख दीजिए, ये 3 है ये 3 है, ठीक है ना, 3 हो गया। 3 के पावर 1 है लेकिन हम लोग को 8 चाहिए, तो 7 ले ले और 7 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 8। यहाँ हम लिख देंगे 3 के पावर 7। अब देखिए 7 और 1 मिलके कितना हो गया 8। अब बाहर को मल्टीप्लाई, ये हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं मेरे भाई, तो मल्टीप्लाई हमने किया तो ये देखिए मूल में कितना है 8 है तो 8 लिख दिए और 3 के पावर कितना हो गया और 7 और 1 मिलके 8 हो गया, हो गया ना। अब हम चाहते हैं कि ये पूरा हम अगर 3 को 8 बार लिख दें तो एक जोड़ा बना के 3 बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट 3 आंसर हो जाएगा, ठीक, ये आप जानते हैं। और चाहे तो ये आप करनी हटाएंगे, देखिए 3 के पावर 8 है ना मेरे भाई, 3 के पावर 8 है, 3 के पावर 8 है, अगर ये हम करनी हटाएंगे, ये करनी रूट हटाएंगे तो ये देखिए हटेगा, इसके पावर 1/8 हो जाएगा, ये 8 ना 1/8 में आ जाएगा, ठीक। ये 8 ये इस 8 से कट जाएगा मेरे भाई, तो कितना आंसर आ जाएगा 3, उत्तर कितना आ गया 3। लेकिन हमें उत्तर ये नहीं बताना है, हमें बताना है कि कितने का गुणा किए थे कि वो सरलतम परमेयकारी गुणांक हो गया था, ये उत्तर बताना है। तो हम बताइए ये तो था, हमने इसका गुणा किया है ना, तब जाके सरलतम परमेयकारी गुणांक बना है, तो बस इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 के पावर 7 और मूल में 8, ये आंसर होगा। तो लिख देंगे कि मूल में 8 है ये, ठीक, कड़ी में 3 का सरलतम परमेयकारी गुणांक, सरलतम परमेयकारी गुणांक, सरलतम परमेयकारी गुणांक कितना है, मूल में 8 है और यहाँ कितना है 3 के पावर 7 है, ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। समझ गया मेरे भाई, ये समझ गए। दूसरा नंबर पे क्वेश्चन समझ गए आप, तो हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पे, तो तीसरे और चौथे को एक ही साथ लिखते हैं ना। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं है, वीडियो को बन रहा है, यहाँ रुकना नहीं चाहिए, इसको हम कर देते हैं फ्लाइट मोड। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, बस यहाँ फ़ोन आ जाता है मेरे भाई, तो वीडियो ये क्या होता है कट जाता है, और हम यहाँ कर देंगे फ्लाइट मोड, तो ये कटेगा नहीं, ठीक ना। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं मेरे भाई, ये हो गया पूरा कंप्लीट, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, तो बस यहाँ करेंगे, पहले का स्क्रीनशॉट लेकर रहिए, बेटा मैं करते रहा हूँ। दो क्वेश्चन कंप्लीट, तीसरे और चौथे। यहाँ हम कर देते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन और यहाँ कर देता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक मेरे भाई, बात समझे। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में कितना दिया है कि कड़ी में 16 मूल में 3, कड़ी में 16 मूल में 3 है, और चौथे नंबर में कितना दिया है, कड़ी में 48 है, कड़ी में 48 है। आप क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको मिलाते रहिए, ठीक ना। चलिए हमने बढ़िया से लिख दिया है क्वेश्चन को, अब इसको सॉल्व करिए। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे 16 है, 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 हो जाएगा ना 16, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16 हो जाएगा 16। हम 16 को ऐसे लिख दिए। अब हमारा ये 3 कहता है कि हम 3 जोड़ा बाहर बना के अंदर में जो है उसका हम 3 संख्या लेकर एक जोड़ा बनाऊंगा, तो 1 2 3 मिलकर एक जोड़ा बना दिए। इसमें से बाहर निकलेंगे केवल 1 2 बाहर निकलेगा, बात समझिए मेरे भाई। तो 1 2 बाहर निकाल दीजिए, बचा क्या, इसमें केवल कितना बचा, 1 2 बचा है, मूल में 3 है और इतना हो गया। लेकिन अभी ये अपरमेय है, हमको क्या बनाना है, परमेय संख्या बनाना है। तो अब देखिए अब हमको कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये परमेय संख्या बन जाए। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिखिए रूट लगाइए, ये मूल में 3 है तो मूल में 3 लिख दीजिए मेरे भाई, मूल में 3 लिख दिया। अब देखिए ये अब यहाँ पे 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 3 हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा मेरा परमेय संख्या। तो यहाँ 2 के पावर कितना है, 1 है, तो 2 के पावर अभी हमको कितना की जरूरत है, 2, तो 2 और 1 मिलके 3, तो 2 के पावर 3 हो जाएंगे, तब जाके बाहर निकल जाएगा कोई 2 ना। चलिए 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में है, और उसके बाद यहाँ पे हम कर सकते हैं 3, मूल में 3 है मेरे भाई, मूल में 3 है और 2 के पावर 3 हो गया 3।
ठीक, यहाँ से समझ गए। तो अब देखिए इसको हम लोग रूट को हटाएंगे तो 2 के पावर 3 है, ये रूट हटेगा तो उसके पावर 1/3 हो जाएगा। यहाँ तक मेरे भाई समझ में आ रही है। यहाँ पे कितना है, बाहर क्या है 2 है ना। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। 4 आ जाएगा ना, तो हमने लिख दिया 4। ठीक, अब देखिए ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है, ये आंसर है ये, क्योंकि हमने इसका गुणा किया है तब जाके ये परमेय संख्या बनी है। अब ये अपरमेय संख्या थी, फिर जाके परमेय संख्या बन गई। तो बस हम लिख देंगे थोड़ा सा कि मूल में 3 है, कड़ी में 16 का सरलतम परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक कितना हो गया मेरे भाई, मूल में 3 है और 2 का स्क्वायर है। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, बात समझते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ये तीसरा कंप्लीट हो गया। चौथा नंबर को जल्दी से सॉल्व कर दिया जाए। वीडियो बन रहा है, कोई बात की दिक्कत नहीं है, रुकना नहीं चाहिए, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक, चलिए चौथा नंबर को मेरे भाई, तो चौथे नंबर को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, आप 48 है तो डायरेक्ट आप लिखना चाहते हैं तो हम एक तरीका बताते हैं, ऐसे कर दीजिए या तो ऐसे करिए। देखिए 12 चौके 48, 12 को 12 12 24 12 36, 12 चौके 48, 12 चौके 48, यहाँ पे लिख देंगे 12 चौके 48। ठीक, यहाँ 48 हो गया। अब एक बार और तोड़ दे तो देखिए इसको 12 को लिख सकते हैं हम लोग 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 12 हो जाएगा, यहाँ हो गया 4 हो गया ना मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो आपको पता है कि नहीं, या फिर क्या रहता है, वर्गमूल रहता है। वर्गमूल मतलब 2 है तो वर्गमूल है। ठीक, 3 है तो घनमूल है। तो यहाँ कितना है, 2 है तो वर्गमूल है। तो 2 का जोड़ा, ये देखिए 2 मिलके एक जोड़ा बनाए, 1 4 क्या हो गया, इसमें से बाहर निकल गया, 1 4 बाहर निकल गया, 4 हो गया ना बेटा, 4 हो गया। तो अंदर कितना बचा है, कड़ी में बचा है कितना, 3 बचा है, 3 बचा है। ये है अपरिमेय संख्या, हमें बनाना है परिमेय संख्या। तो कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, जितना है उतना का ही। √3 है तो √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, √3। अब देखिए, अब पावर रही बात देखने की, यहाँ 1 मिलके 2 हो जाएंगे तो इसलिए हमारा बाहर निकल जाएगा डायरेक्ट। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ही बताइए मेरे भाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, कड़ी में 9 हो जाएगा। 9 से कितना बाहर निकल जाएगा, 3, तो 4 गुणे 3 ये कितना हो गया, 12 हो गया, 12 हो गया। तो हमारा ये 12 आंसर नहीं है, मैंने हमको ये बताना था कितना का गुणा किए हैं कि हमारा परिमेय संख्या बन गया। तो √3 का गुणा किए हैं, तो बस हम लिखेंगे पहले क्वेश्चन कितना दिया है, 48 कड़ी में 48 का सरलतम परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक कितना है मेरे भाई, √3 है, √3 है। चलिए आप समझ गए होंगे, कोई बात की दिक्कत नहीं है मेरे भाई। हो गया जो क्वेश्चन ये कंप्लीट, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 5वें नंबर पे और 6वें नंबर पे ना। तो इसको करते हैं रफ। पहले नंबर क्वेश्चन का हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है। इसको आप देखते रहिए, समझते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए मेरे भाई। एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी लगा देंगे, हम दावे के साथ करते हैं। अगर ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट आप सीख रहे हैं तो कोई भी किताब हो, एनसीईआरटी हो या कोई भी किताब हो, आप उसको लगा के देखिए। नहीं लगा देंगे तो फिर आप एक कमेंट में बोल सकते हैं मेरे भाई ना। तो चलिए यहाँ तक हम लोग पहले में 4 तक कंप्लीट किए, 5वें नंबर यहाँ हम कर देते हैं 6वें नंबर। 5वें नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया है, रूट में 32 मूल में 3, रूट में 32 मूल में 3। और 6वें नंबर में क्या दिया है मेरे भाई, 6वें में दिया है 25 मूल में कितना दिया है, 3 दिया है ना, दिया है, यही दिया है, कोई बात की दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 32 है और ये मूल में 3 है, मूल 3, ये 3 ये कहता है कि 3 का जोड़ा बनाइए। कोई भी संख्या है वो 3 को हो जाएंगे, एक जोड़ा बन जाएगा, उसमें से बाहर निकालूंगा। तो उसी तरह 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप बताइए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए क्या बन गया, 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, हो गया ना 32। 32 को आप ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ मूल में कितना है, 3। ठीक, यहाँ तक समझे।
तो 3 ये कहता है कि 3 का मिलाकर एक जोड़ा बनाओ। तो 3 1 2 3, 3 का एक जोड़ा बन गया, 1 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक, बात समझे, 1 2 बाहर निकल गया। अब अंदर कितना बचा है, 2 2 बचा है, जो कि हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए 2 गुणे 2 बचा है, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4 हो जाएगा। ये भी 4 है। अब मूल में कितना है, 3 है। यहां तक मेरे भाई समझे। अब बताइए ये, लेकिन अभी ये यहाँ पे अभी अपर में संख्या है, यहाँ पे ये 4 है, तो ये नहीं कि 2 बाहर निकाल दे। यहाँ मूल 3 है, 3 थे रहेंगे तब जाके एक बाहर निकलेगा, एक बाहर निकलेगा। घनमूल है ना, 3 3 2 3 थे रहेंगे तब जाके बाहर निकलेगा। अभी तो 2 ही है, एक और चाहिए। तो देखिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये परिमेय संख्या बन जाए। ये मूल में कितना है, 3 है, 2 के पावर 1। देखिए 1 और 2 3, 2 के पावर 3 हो जाएंगे, तब हमारा मूल की संख्या में से बाहर निकल जाएगा। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। ये मूल में हो गया 3 और यहाँ 2 के पावर हो गया कितना, 3 हो गया। ओके यहाँ तक। अब देखिए 2 गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 के पावर 3 और ये गढ़ी को हटाएंगे, 1 बटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस 3 से इस 3 को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा मेरे भाई। 4 हो गया, 4 हो गया। तो 4 हो गया के बाद हमने आपको ये देखना है कि हमने कितना का मल्टीप्लाई किया है, इतना का मल्टीप्लाई किया है, एक्स्ट्रा कितना का मल्टीप्लाई किया है। ये तो पहले जितना था उतना ही नहीं किया, लेकिन अलग से हमने क्या मल्टीप्लाई किया, ये किया है। तो हमारा ये परिमेयकारी गुणांक हो गया। तो लिखेंगे मेरे भाई क्या है, कड़ी में 32 मूल में 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक कितना हो गया है, मूल में 3 2 के पावर 1। ये हमारा हो गया उत्तर हो गया। 2 के पावर 1 ना लिखे तो पर हमारा आंसर है ना। तो क्वेश्चन नंबर ये 5वां कंप्लीट हो गया। 6वां नंबर पे हम लोग आएंगे। ये 6वां नंबर वीडियो बन रहा है, 17 मिनट का वीडियो बन चुका है मेरे भाई, कोई बात की दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 5वां के बाद 6वां नंबर, तो 6वां नंबर में ये देखिए सॉल्व करेंगे हम। इसको 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमारा मूल 3 ये कहता है कि 3 कोई भी संख्या उसका पावर 3 रहेगा तभी हम बाहर निकालेंगे, या तो 3 3 मिलेंगे, जोड़ा बनाएंगे तब बाहर निकालेंगे। तो देखिए 5 का पावर 2 है, तो 5 का पावर 3 हो जाएगा, तो हमारा इसमें से 5 बाहर निकल जाएगा। तो कोई बात नहीं दिक्कत नहीं मेरे भाई, कितना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, यहाँ मूल में 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 5। अब 5 के पावर 1 है, 1 में 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं 3 और ये 5 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब किसी बच्चे को मेरे भाई ये नहीं समझ में आ रहा है 5 के पावर 3 कैसे हो जा रहा है, तो चलिए एक बार बता भी दे रहे हैं। ये 5 के पावर यहाँ पे कितना है, 2 है, और इसका मल्टीप्लाई अंदर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 के पावर कितना हो गया मेरे भाई, 1 हो गया। अब गुणा में दोनों बेस जो आधार हो बराबर होती है ना, तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो चलिए इसको हम जोड़ के दिखाते हैं। 5 ये हो गया 3, अब मूल में कितना है, 3 है ना, 3 मेरे भाई है 3। तो अब देखिए अब कड़ी को हटाएंगे, ये पावर में कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा बाहर, आंसर 5 आ गया। लेकिन हमने कितना को गुणा किया है, इस संख्या का गुणा किया है, इस संख्या गुणा किया है ना। ये तो पहले से था ही, लेकिन अलग से हमने क्या गुणा किया, ये किया है। तो हमारा परिमेयकारी गुणांक क्या हो जाएगा, कड़ी में 5 मूल 3। ठीक, बस का सरलतम परिमेयकारी गुणांक कितना हो गया मेरे भाई, 3, मूल में 3, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1 न लिखे तो पर भी आंसर है ना मेरे भाई, उत्तर हो गया। 6वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। तो 7वां 8वां को भी जल्दी से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा 6वां तक कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लेना है तो मेरे भाई स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। उसके बाद हम लोग 7वां और 8वां करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7वां, पहले का ये 7वां है, अब पहले का 8वां है, ठीक है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीन पे शो कर रहा है, उसको देखते रहिए। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। कड़ी में कितना है 36 है, मूल में 3 है। कड़ी में 36 है, मूल में कितना है 3 है। और इसमें कितना है, और इसमें है 9, 4 बाहर है, मूल में कितना है 3 है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, हम इसको मिला ले रहे हैं। आप स्क्रीन पे भाई देखते रहिए, करते रहिए। चलिए देखिए, 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, ये हो गया 36, 6 का स्क्वायर 36 लिख सकते हैं। देखिए अब कितने लोग भाई ये करते होंगे, ऐसे करते होंगे कि 36 है सर, 36 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 36 का हम स्क्वायर कर देते हैं, इसका 3 बाहर निकल जाएगा। नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं करना है। तो जितना से जितना छोटा, सरलतम मतलब छोटा करो, जितना छोटा करके करेंगे उतना बढ़िया आंसर है ना। हम इसको नहीं कर सकते, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए तो फिर इसको हम लोग जल्दी सॉल्व करते हैं। फिर ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए मेरे भाई, ये जल्दी से बताइए ये कितना हो जाएगा। अगर इसको भी करना चाहें तभी आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कैसे होना चाहिए। पहले इसको हम लोग करते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। लेकिन अब देखिए मूल में 3 है, यहाँ कितना है 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई अब हम करेंगे मूल में 3, 6 के पावर 1, तब जाके मिला के हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मूल में 3 चाहिए ना, अरे कड़ी में 3 चाहिए, घात कितना चाहिए 6 के पावर 3 चाहिए, क्योंकि 3 है तो 3 चाहिए। तो यहाँ पे कितना है मेरे भाई, यहाँ पे 6 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 6 के पावर 2, 6 के पावर 1 दोनों का गुणा होगा तो घात जुड़ जाएगी, तो जुड़ गया। मूल में कितना है 3 है। अब देखिए 6 के पावर 3, अब ये कड़ी हटाएंगे तो 1/3 आएगा, तो इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे, आंसर आ गया 6। अब हमको ये बताना है कि इसमें कितना का गुणा किए थे आप, तो हमारा पर में क्या ये गुणा कितना हो गया, कड़ी में 6 मूल में 3, ठीक। तो हम लिखते हैं मेरे भाई कि मूल में 3 है, ये 36 का सरलतम परिमेयकारी गुणांक, सरलतम परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक, कारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक कितना हो गया, मूल में 3, 6 हमारा उत्तर हो गया, ठीक ना। ये 7वां हो गया। 8वां नंबर, तो 8वां नंबर को भी जल्दी से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 4, अब मूल में कितना है 3 है, अब ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन हमको 3 यहाँ पे 3 घात 3 रहेगा तब जाके बाहर निकलेगा। तो हमको क्योंकि अपर में संख्या बनाना है, तो पर में संख्या बनाने के लिए हमको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मूल में 3 और 3 के पावर 1, तो 1 और 2 मिलके कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो बस कोई बात की दिक्कत नहीं है, हम लोग अब जल्दी से सॉल्व कर देंगे। ये 3 हो गया, ये 3 के पावर 3 हो गया, ये कड़ी को हटाएंगे अब तो 3 के पावर 3 है, और ये 1/3 हो जाएगा, इसका 1/3, ये 3 से क्या होगा 3 कैंसिल, अगर 4 है तो 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन हमने अलग से क्या गुणा किया है, ये गुणा किया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 मूल 3, तो लिख देंगे 4 कड़ी में 9 मूल 3 का सरलतम परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक, परिमेयकारी गुणांक कितना हो गया 3 मूल 3 कड़ी में 3 उत्तर है, हो गया मेरे भाई। 8वां नंबर भी क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं ना। यहाँ पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे ना। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग का पूरा कंप्लीट, उसके बाद दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग पूरा करते हैं कंप्लीट। चलिए आप साथ वीडियो को साथ लिखा कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख दिया कीजिए। ये दूसरे नंबर क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या है कि हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक को परमेय हर बनाकर लिखिए। निम्नलिखित में से परमेय हर, ऊपर अंश नीचे हर को क्या बनाना है, परमेय बनाना है।
चलिए कितना इसमें क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला नंबर मेरा भाई क्वेश्चन क्या है, दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन में कितना है, 2 बटा के रूट में 5 है। और पहला हो गया, ये दूसरा हुआ, दूसरा में क्या है मेरे भाई कि 6 बटा में कड़ी में 3 है। कितना है, 6 बटा में कड़ी में 3 है। चलिए 2 क्वेश्चन नहीं दिए, पहले 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। चलिए तो ऊपर होता है अंश और नीचे कितना होता है मेरे भाई, हर। हर होता है हर, ठीक, ऊपर अंश नीचे हर। हर को हमें क्या बनाना है, परिमेय। क्या बनाना है, परिमेय बनाना है। ये अभी क्या है, अपरिमेय है, तो हमको पूरा करके ऐसा क्या बता करते हैं कि हमारा क्या होता है, परिमेय होता है। इसको हमको जल्दी से सॉरी हर को हमको बनाना है परिमेय, तो जल्दी से हमको इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखिए मेरे भाई क्या है, पहले लिखेंगे हर, हल लिखेंगे और 2 बटा में रूट में 5 है। नीचे को परिमेय बनाना है, तो रूट 5 में रूट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट में 25, 25 से कितना बाहर निकल जाएगा, 5। तो ऐसे हम करेंगे, तो रूट 5 है तो रूट 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और रूट 5 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो रूट 2 रूट 5 हो गया और नीचे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 25 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट में 5, 2 रूट में 5 और नीचे कितना हो गया, 5 रूट में 25 है, तो कितना बाहर निकलेगा बताइए, 5 निकलेगा मेरे भाई। तो 5 ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमको नीचे हर को क्या बनाना है, परिमेय बनाना है, तो हमने हर को परिमेय बना दिया है, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। पहला तो दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग दूसरा को देखते हैं, दूसरा नंबर दूसरे को देखिए, हल करेंगे। अंश और हर दे दिया है अपरिमेय में, हमको बनाना है परिमेय, तो इसको परिमेय बनाने के लिए रूट 3 है, तो रूट 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मेरे भाई, समझ रहे होंगे। तो अब जल्दी से इसको हम लोग लिख सकते हैं, रूट 3 है तो रूट 3 का नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और रूट 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो 6 रूट में 3 हो गया। और यहाँ मेरे भाई रूट 3 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, रूट में 9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 रूट में 3, बाहर कितना निकला 3। अब 3 से काट देंगे, 3 दूनी के 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें मेरे भाई तो 2 रूट में 3 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो गया। ठीक, दूसरा का 2 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग तीसरे और चौथे पे आते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना होता है, स्क्रीनशॉट लिया किसी ना, साथ ही साथ उतार लिया किसी मेरे दोस्त। ठीक, यह है तीसरा नंबर। अब रहेगा चौथा नंबर। ये दूसरा का तीसरा हो गया, ये दूसरा का चौथा हो जाएगा। दूसरा का तीसरा क्या है, रूट 3 अपन में रूट 8 है, रूट 3 बटा में रूट 8। और चौथे नंबर में क्या है मेरे दोस्त, चौथे नंबर में है 13 बटा में 3, मूल में कितना है 3 है, ऐसे है ना। हाँ ये सही है, इतना हमने लिख दिया। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करता होगा, आप लोग लिखते रहिए, हम इसको जल्दी से यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। देखिए हल करेंगे, हमको हर को बनाना है परिमेय, हर को बनाना है परिमेय, तो रूट 8 है तो रूट 8 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, नीचे कर दीजिए, तो डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। रूट 3 हो गया और रूट बटा में रूट 8 है, तो रूट 8 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट 8 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बताइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये कितना आ जाएगा, रूट में 24 आ जाएगा। और नीचे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 64 आ जाएगा। तो 64 का देखिए 8 का स्क्वायर होता है, तो इसमें से कितना बाहर निकल जाएगा, 8 बाहर निकल जाएगा, कितने 8 बाहर निकल जाएगा। तो रूट में 24 है, तो देखिए अब रूट में 24 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 4 गुणे 6, 4 गुणे 6, 6 चौकी 24, और इसको हम नीचे लिख सकते हैं 8 लिख दिया। अब इसमें से देखिए रूट 4 रहता है तो कितना बाहर निकलता है 2, तो बस 2 बाहर निकालिए, पहले 2 बाहर निकाल दिया, अंदर बच गया कितना 6, और नीचे कितना है 8। अब इसको हम काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कितना हो गया, रूट 6 बटा में 4, ये हमारा हो गया उत्तर, उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट हो गया, तीसरा भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर चौथा की बारी मेरे भाई, चौथे को भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए चौथे नंबर को सॉल्व करें, 13 बटा में रूट 3, मूल में कितना है 3 है, तो मूल 3 कहता है कि हमें अंदर की जो संख्या उसका पावर 3 होगा, तभी जाके हम परिमेय बनाऊंगा। तो देखिए अभी 3 का पावर कितना है 1 है, 2 की और कमी है, तो चलिए हम 2 और कर देते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिख दीजिए हल, 13
बटा में कितना हो गया मेरे दोस्त मेरे भाई, ये मूल में कितना है 3 है, 3 है, अब कड़ी के अंदर कितना है 3 है। अब देखिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे, मूल 3 है, मूल 3 है, ठीक, यहाँ तक समझ गए। अब 3 1 है तो 3 के पावर 2 चाहिए, तभी जाके इन दोनों का अंदर गुणा होगा तो 3 के पावर 3 होगा, तब जाके बाहर निकल जाएगा, 1 3 बाहर निकल जाएगा। अब जितना गुणा करेंगे नीचे तो उतना गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो 13 गुणे 3 मूल में 3 का स्क्वायर हो गया। और नीचे देखिए, नीचे समझिए मेरे दोस्त मेरे भाई, अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मूल में 3 है और ये 3 के पावर 3, ठीक। अब हम चाहते थे इसमें से डायरेक्ट 3 बाहर निकाल देंगे, लेकिन हम ये कड़ी के हाथ कटाकर आपको बताएंगे कि डायरेक्ट समझ में आए ना। तो ये 3 हो गया और ये कितना है 3 मूल में 3 और यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वायर है। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 3 ऐसा होल के पावर 1/3। 1/3 कहाँ से आया है, 1/3 कहाँ से आया है, यही रूट को हटाएंगे तो ये 3 1/3 में आ जाएगा। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और हमारा नीचे आंसर क्या हो गया 13 गुणे 3 मूल में 3 का स्क्वायर बटा में 3। ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, उत्तर हो गया, ठीक, उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग का चौथा नंबर तक कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5वें को और 6वें को जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ तक हुआ तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले करते हैं रफ, उसके बाद हम जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया, 5वां और 6वां बचा है, तो 5वें को हम लोग लिखेंगे और एक 6वां को लिखेंगे। 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या है 7/√12 है, 7/√12 है। और 7वां नंबर में क्या है कि 3√2 है, 3√2 है, 3√2 है। अब बटा में कितना है 7 कड़ी में 3 मूल 3 है, ठीक मेरे भाई। क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप उसको देखते रहिए, मिलाते रहिए, तब तक यहाँ तक में हम लिख दिए क्वेश्चन। अब इन तीनों को हमको जल्दी से सॉल्व करना है। ये मूल में है 3, ठीक है ना, ये बाहर है, ये 3 बाहर है, ठीक। अब देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं कैसे पहले। देखिए 7 है और ये 12 है, 4 गुणे 3 लिख देंगे तो ये बाहर हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, लिख सकते हैं 12 को लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 12 हल कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें से हमारा क्या बाहर निकल रहा है, रूट में 4 है तो कितना निकल जाएगा बाहर, 2 निकल जाएगा। तो 7/2 कड़ी में 2 बाहर हो गया और ये बाहर अंदर कितना बचा है 3 बचा है, बचा है मेरे भाई 3 बचा है। अब देखिए हमको ये तो पर में हो गया, ये इसको पर में बनाना है √3 को, तो √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दें और √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, तो √3 और √3 मिलके कितना हो जाएगा √9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाहर निकल जाएगा हमारा। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। 7 कड़ी में 3 और नीचे कितना हो गया 2 कड़ी में 9 ना मेरे भाई। तो इसको करेंगे तो ये 7 कड़ी में 3 और ये हमारा इसमें से बाहर निकलेगा कितना 3, तो 2 गुणे 3। अब देखिए ये 7 हो गया, ये कड़ी में 3 और नीचे कितना है 6, ये हमारा हो गया उत्तर, हो गया उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर भी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5वां भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6वें की है बारी, तो क्वेश्चन नंबर 6वें को हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। देखिए पहले लिखेंगे हम 3 कड़ी में 2, नीचे के देखिए 7 है और ये देखिए 3 कड़ी में कितना दिया है 3 दिया है ना, दिया है, ये मूल में 3 है और ये मूल 3 आपको ये कहेगा कि हमको 3 का पावर 3 रहेगा, तभी हम पर में से क्या बनाऊंगा, तभी जोड़ा बनाऊंगा, तभी बाहर निकालूंगा। तो देखिए हमको कितना मल्टीप्लाई नीचे करना पड़ेगा, ऊपर कितना करना पड़ेगा, मूल 3 है तो मूल 3 और 3 के पावर 1 है, लेकिन अब हम 3 के पावर 2 लेंगे तब जाके गुणा करेंगे तो 3 के पावर 3 होगा ना। तो नीचे जितना पहले उतना ऊपर लिख लीजिए, मूल में 3 और 3 के पावर 3 का स्क्वायर, हो गया मेरे भाई। चलिए अब जल्दी से इनको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया और ये मूल में 2 है, सॉरी 2 कड़ी में 2 है, अब गुणे ये 3 है, अब मूल में 3 है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और ये इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये कड़ी में 3 है, मूल में 3 है, 3 के पावर 3 है। इसमें से देखिए डायरेक्ट 3 बाहर निकल जाएगा, लेकिन एक स्टेप और बढ़ा कर आपको दिखा रहा है, ठीक। ये 3 का स्क्वायर, अब हम पढ़ेंगे इसको, तो ये 3 के पावर 3 इसका होल के पावर 1/3, ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ओके कैंसिल।
तो इसको पहले मेरे भाई रफ करते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आ रही होगी आपको बात। पहले इसको हम कर देते हैं रफ। देखिए अब इसके बाद हम क्या लिख देंगे कि ये 3 है, अब कड़ी में कितना है 2 है, अब और पूरे 3 का मूल में 3 है, मूल में 3 है, और यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वायर है, ठीक। और नीचे कितना बचा 7 त्रिके 21 हो गया। अब देखिए 7 त्रिके 21 इतना ही है, इतना ही हम लोग सॉल्व करते हैं, नहीं तो और सॉल्व करना होगा तो और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। और सॉल्व करना चाहें तो हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। नीचे कितना कुछ बचा है क्या? नहीं, देखिए हाँ देखिए इसको हम 3 से इसको 3 से काट सकते हैं, 3 7 21 कट जाएगी नहीं, 3 7 21 हो जाएगा, इतना हो गया। क्वेश्चन में वो क्या बनाना था कि प्रत्येक को परिमेय हर बनाकर लिखिए, परिमेय हर। बस हम चाहे तो इतना ही छोड़ दे, नहीं तो और सॉल्व करना है, करने का मन है तो देखिए कैसे करेंगे। कड़ी में 2 है पूरे 3 और 3 का स्क्वायर है तो नीचे 7 है ना, 7। इतना ही किताब में आंसर दिया है, क्या किया और किया है अब इनको देख के आपको सॉल्व कर देते हैं ना। तो देख थोड़ा सा बस ये हो गया। पहले नंबर का कितना है h नंबर को हम लोग दूसरा का लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये पूरा सॉल्व किया है, चलिए फिर मैंने पूरा सॉल्व किया है तो हम पूरा सॉल्व कर देते हैं। देखिए पहले जो मूल है उसको हमको बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, 2 है, 2 है तो 2 तथा 3 का लसा लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 आएगा। तो आप बताइए हम मूल में पहले 6 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, पूरे यहाँ लिख देंगे 6 और यहाँ लिख देंगे 3 लिख दिया। 3 का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक। यहाँ तक हो गया। 3 का स्क्वायर था तो स्क्वायर लिखिए, 3 का स्क्वायर था तो 9 लिख दीजिए, कोई बात दिक्कत नहीं है मेरे भाई, हो गया ना। अब देखिए 2 था तो 2 से 6, 2 में 3 का गुणा किया है तो 6, 2 से 6 तो 2 में 3 का गुणा किया है तो 6, तो 3 लगा देंगे ऊपर, 2 के पावर 3 लगा देंगे। अब 3 से 6 तो 3 का हमने पता गुणा किया कि 6 2 का गुणा किए हैं तो 9 का के स्क्वायर कर देंगे 2, 9 का पावर देंगे 2, ठीक। और नीचे कितना है 7 है। अब इनका अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए तो 2 का पावर 3 कितना होता है जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई 8 होता है, और 3 का 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, और नीचे कितना है 7 है ना 7। यहाँ तक हो गया। अब एक स्टेप और कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 और ये 8 8 64 होता है, तो यहाँ लिख दिया 64 और मूल में कितना है 6 और बटा में हमारा 7। अब ये हमारा हो गया उत्तर हो गया ना मेरे भाई। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो गया। यहाँ तक आपको एकदम बहुत बढ़िया समझ में आया होगा मेरे भाई। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच गया है क्वेश्चन नंबर 3 में 6 क्वेश्चन है तो इनको भी हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों और आगे करते हैं सॉल्व। हमने 2 तक कंप्लीट कर दिया, तीसरा नंबर में कुछ क्वेश्चन बचे हैं उनको हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आप स्क्रीन में देखते रहिए, हम इसको पढ़ के सुनाते रहे। ये क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का मान दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए जबकि दिया हो हमारे ये कुछ करनी के वैल्यू है, कुछ जो आप याद कर लीजिएगा या उसको लिख लीजिएगा भाई पे ना मेरे भाई। लेकिन आपको कुछ याद कर लेना है, वैल्यू को याद कर लेंगे तो सवाल लगाने में और आसान हो जाएगा। चलिए √2 है, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 होता है, ठीक याद रखना है। 1.414 होता है। अब √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732 होता है, 732 होता है। ये कंप्लीट। अब उसके बाद √5 का देख लीजिए, √5 का वैल्यू कितना होता है 2.236 है और ये लगभग में है, लगभग में, ठीक ना। लगभग मतलब कि और कटेगा इसलिए वो लगभग में ले लिया है, ठीक हो गया लगभग। अब उसके बाद √5 के बाद √10 का देख लीजिएगा। √10 में कितना देता है मेरे भाई, √10 में 3.162 होता है। और √7 का वैल्यू कितना होता है 2.646, ये जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर क्वेश्चन में इनका यूज होने वाला है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन को 6 क्वेश्चन है तो 6 क्वेश्चन को मेरे भाई जल्दी से सॉल्व कर देंगे। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन। तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन मेरे भाई क्या है ये कि 1/√5 है। क्या है 1/√5, 1/√5 है। अब इनको हमको सॉल्व करना है।
ना, इनको सॉल्व करना है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजन का मान दशमलव के 3 स्थान तक हमको लाना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। पहले क्या करेंगे कि हल लिखेंगे। हल में लिखेंगे 1/√5 है, 1/√5। √5 को पहले ऊपर एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो √5 ऊपर हो गया, और यहाँ पे नीचे √5 में √5 के करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, √25 हो जाएगा। 25 में से क्या बाहर निकलेगा, 5 बाहर निकलेगा ना, तो √5 और नीचे कितना हो गया, 5 हो गया। हो गया मेरे भाई दोस्त, यहाँ तक कंप्लीट है। अब √5 का वैल्यू आप देख लीजिए, यहाँ पे कितना दिया है, 2.236, 2.236। तो यहाँ लिख देते हैं 2.236। अब इसका भाग करना है, कितना काम है, 5 का भाग करना है, 5 का भाग करना है। तो एक जुगाड़ बनाते हैं, आपको डायरेक्ट आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे करने में भाग करना है तो भाग कर दीजिए डायरेक्ट, नहीं तो तरीका देखिए, 2.236। अब हम नीचे लिख देते हैं 100 और ऊपर लिख देते हैं 20। ठीक, कुछ किया नहीं है, 5 है तो 20 में हम 5 में कटा देंगे तो 20, देखिए 20 है, 20 से काट देंगे 100 को तो 5 बार कट जाएगा, नीचे आ जाएगा 5। हो गया। अब इसका हम थोड़ा सा 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 छह के बाद बात वही है, भाग कर देते हैं, ऐसे करते हैं हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं, कोई बात की दिक्कत नहीं है ना। अगर दिक्कत नहीं है तो आप यहीं पे डायरेक्ट भाग कर देते हैं। देखिए तो करने के कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कितना, ये हम करेंगे कि ये 2.236 है। अगर हम 5 का भाग करें तो 0 लगा देंगे कि ये दशमलव हट गया यहाँ से, यहाँ कितना हो गया, बस 22 हो गया। तो यहाँ पे 5 चौके 20, बचे कितना 2, फिर नीचे उतरेगा 3 तो 5 चौके 20, बचेगा कितना मेरे भाई 3, बचेगा 3। अब यहाँ पे उतारेंगे 6 तो 5 7 35, 5 7 35, बचेगा कितना 1 बच गया। और सब को 3 स्थान तक लेना है, 3 स्थान में लेंगे, हमारा कितना आंसर हो गया 0.447। हमारा ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। हो गया ना, उत्तर हो गया। यही तक उत्तर कर दे 0.4437 यहाँ पे हो गया। तो हमारा यही तक करते हैं आंसर, नहीं तो 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 5 दूनी के 10, एक और बढ़ देंगे, यहाँ से आंसर हो जाएगा और हो जाएगा। लेकिन 3 स्थान तक बताना है तो 3 ही स्थान तक बताइए। और इस तरह कैसे सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं, देखिए 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, सब में 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 6 के 12 को 2 हाथ में लगा, 2 6 के 12 2 हाथ में लगाए, 2 3 6 7 हो गया, 7 हो गया। अब फिर 2 दूनी के 4 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया, फिर 2 दूनी के 4 हो गया। यहाँ तक आ गया मेरे भाई, यहाँ तक आ गया। अब एक 0 है, एक 0 से एक 0 को कर दीजिए कैंसिल, एक 0 से एक 0 को कर दीजिए कैंसिल। हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे दशमलव आप कहाँ पर था, 1 2 3 अंक पे, 1 2 3 अंक पे, यहाँ पे 1 पर। अब देखिए यहाँ पे एक 0 का हम 10 का भाग करेंगे तो दशमलव और इधर आएगा, दशमलव और इधर 100 का भाग करते तो दशमलव 2 अंक इधर आता, तो 10 का भाग करेंगे तो 1 अंक इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 4 4 7 2। हम ऐसे करें तब पर भी हमारा आंसर, ऐसे करें तब पर भी हमारा आंसर। तो जो आपको अच्छा लगे वही कर दीजिए, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। तीसरा का ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तीसरा का हम करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। मेरे भाई तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, √15 बटा में √6 है, √15 बटा में √6 है। देखिए √6, अब इसको हमको बनाना है पर में, उसको पहले पर करें, दशमलव भी लेना है। तो पहले इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे, कितना संख्या हो जाएगी। तो हल करेंगे, √15 है, ये √6 है, √6 का ऊपर √6 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √6 का ऊपर √6 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, √6 और √15, 15 छके 90, और यहाँ पे कितना हो गया, डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा 6। ठीक, कितना हो गया। अब इसको हम लोग करना चाहें तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मेरे भाई कैसे, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, रूट कितना लिख सकते हैं, √9 गुणे √10, 10 लिख सकते हैं, √9 √10 ना, हो जाएगा 90, मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना 6। तो इसमें से कितना बाहर निकलेगा, 3 बाहर निकल गया 3, और यहाँ कितना है, √10 है, √10 है, और नीचे कितना है मेरे भाई 6 है। इसको काट देते हैं, कितनी बार हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2 ना। अब √10 का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, √10 का वैल्यू कितना दिया है, 3.16 2 और बटा में 2। अब इसका हम भाग करते हैं हम जल्दी से,
3.162 है। अब इसका हम 2 का भाग करेंगे तो 2 का 2 बचेगा 1, दशमलव यहाँ लगा दीजिए, दशमलव हट गया, 1 उतारिए तो 2 5 10 बचेगा 1, यहाँ हो गया 6, 2 8 16, 2 8 16 हो गया, ये कट गया, ये 2 आ गया, 2 एकम 2। हमारा आंसर कितना हो गया 1.581, 1.581, 1.581। दूसरा का ये पहला नंबर हो गया था, दूसरा नंबर हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको पहले कर देते हैं। अब यहाँ भाग करके दिखा दिया आपको कि ये ऐसे है, इसको भाग कैसे करेंगे। आंसर कितना आ गया 1.581 आ गया, ठीक। यहाँ लिख दीजिए 1.581, ये हो गया हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नंबर बचा है, तो तीसरा नंबर को भी हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। इसको करते हैं रफ, स्क्रीनशॉट लेना है भाई, स्क्रीनशॉट लो। तीसरा का तीसरा कितना दिया है 2 - √2 दिया है, 2 - √2 दिया है। अब बटा में कितना दिया है, बटा में दिया है √5 दिया है, √5 दिया है, ठीक, √5 दिया है। क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखते रहिए, समझते रहिए, इसको एक एक चीज बताते रहिए। अब यहाँ पे कोई गलती ना हो इसलिए हम यहाँ बोर्ड पे भी लिख देते हैं और आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन को हम शो कर देते हैं कि आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए भाई, तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो गया, तो हल करेंगे, हल 2 - √2 बटा में कितना है √5, ठीक, √5। तो यहाँ पे हटाने के लिए हम √5 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और √5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, √5 का नीचे है, √5 का ऊपर, ठीक, बात समझ गए। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस माइनस में है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा इसमें। पहले इसमें हम करेंगे, हम 2 रूट में 5 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √10 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को करेंगे तो रूट में 25, 25 में से कितना बाहर निकल जाएगा 5 हो गया, यहाँ तक समझ गए। अब वैल्यू पुट करिए, 2 √5 का वैल्यू कितना है 2.236, तो लिख देंगे 236, 2.236, 236 लिख दिया, माइनस √10 का वैल्यू कितना दिया है 3.162, 3.162 बटा में मेरा कितना है 5। अब जल्दी से मल्टीप्लाई करके इसका हमको 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा हम लोग का। ये देखिए कितने हैं, तो 2 6 के 12, 2 हाथ लगाए, 2 3 6 1 7 हो गया। अब फिर 2 दूनी के 4 हो गया, 2 दूनी के 4 हो गया और 2 दूनी के 4 हो गया। यहाँ 1 2 3 अंक पे 1 2 3 अंक पे माइनस जो संख्या दिया है उसको उतार लीजिए, 3.162 दिया है। अब नीचे कितना दिया है 5 दिया है। अब इसको हम जल्दी से माइनस करके और सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। देखिए 2 में से 2 गया 0 और यहाँ 7 में से 6 गया 1 और यहाँ पे मेरे भाई 4 में से 1 गया 3 और यहाँ 4 में से 3 गया 1 हो गया। और नीचे कितना है 5, 5 का भाग करना 0.3 अंक पे था, 0.3 हो गया। अब हम लोग जल्दी से इसको भाग कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे भाग कर देते हैं, 1.310 और 5 का भाग कर देंगे। देखिए 0 दशमलव लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा क्योंकि एक अंक पे था छोटा था इसलिए हमने दशमलव लगाया, कि दशमलव लगाया कि दशमलव से ये संख्या हट गई। तो यहाँ कितना हो गया 13, तो 13 को ले जाए तो 5 दूनी के 10 बचेगा कितना मेरे भाई 3 बचेगा। अब यहाँ पे 1 उतार दीजिए, 5 6 के 30 बचेगा कितना 1 0 हो गया, तो 5 दूनी की 10। हमारा कितना आंसर आ गया 0.262, 0.262 हमारा क्या होगा उत्तर हो गया। इसको कर देते हैं ना, ये हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, समझने के लिए पूरा स्क्रीनशॉट उतार लीजिए बढ़िया से। अब हम करते हैं स्क्रीनशॉट, सॉरी इसको मिटा दें, 0.262 हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। क्वेश्चन हम लोग का तीसरा कंप्लीट हो गया मेरे भाई। चौथे नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, इसको करते हैं पहले रहो। क्वेश्चन नंबर चौथा को करेंगे हम लोग सॉल्व। क्वेश्चन नंबर चौथा स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसको देखिए, मिलाते रहिए, आप डायरेक्ट सॉल्व करते रहिए ना मेरे भाई। चलिए इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, तीसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है √10 - √5, √10 - √5 बटा में कितना है √5 है ना मेरे भाई, √5 है। चलिए कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। अब देखिए थोड़ा सा काम हम आसान करना चाहें, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए
आसान कर दें तो देखिए हल करेंगे। हल इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 गुणे √5, √2 गुणे √5। अगर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √10 हो जाएगा, माइनस ये कितना है √5 है, और नीचे कितना है √5 है ना मेरे भाई √5। अब देखिए अब प्लस माइनस से हम लोग क्या कर सकते हैं, √5 को कॉमन कर सकते हैं। इसमें से क्या क्या कॉमन ले लेंगे, √5 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचा मेरे भाई, √2 बचा है और माइनस का 1 हो गया, और नीचे कितना है √5 है, √5 है। तो √5 से √5 ये हो गया कैंसिल, हो गया कैंसिल। अब कितना होगा √2 माइनस का 1, √2 माइनस का 1, √2 माइनस का 1, √2 माइनस का 1। तो √2 का वैल्यू देखिए हमारा कितना क्या है 1.141, तो 1.414 में से माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे तो ये घट जाएगा, कितना बचेगा 0.414। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आया मेरे दोस्त, मेरे भाई समझ में आया। ये क्वेश्चन हम लोग का तीसरा का चौथा नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे चौथे नंबर के बाद पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। पांचवें नंबर क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से अब सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पांचवें को भी देख लेते हैं। तीसरा का 4 नंबर कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर पांचवा को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये पांचवा नंबर बचा है क्वेश्चन, ये है तीसरा का पांचवा नंबर क्वेश्चन। तीसरा का पांचवा क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या दिया है तीसरा का पांचवा नंबर क्वेश्चन में कितना 4 माइनस √5, 4 माइनस √5 बटा में कितना है √10 है, √10 है। बस इसको हम लोग जल्दी से हल कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। देखिए 4 माइनस √5 बटा में ये √10 है, तो √10 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √10 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तब देखिए इन दोनों में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें होगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 में 10 हो गया, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो रूट में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक 50 हो गया, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई होता है तो 5 अपने 10 का करेंगे तो 15 में 50 हो गया। ये इसका करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट 5 निकल जाएगा तो 10 निकल जाएगा। ठीक यहां तक हो गया। तब हम जल्दी से वैल्यू हम रखते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 4 √10 का वैल्यू कितना है 3.16 दिया है, माइनस √50 है, √50 है तो √50 है तो √50 को मेरे भाई क्या कर सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं √5 गुणे, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 5 × 25 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 2, 25 × 50 होता है। तो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, जल्दी बताइए मेरे भाई। यहाँ 10 लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और आगे तब इसका मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं हम लोग, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 × 8 और 4 दूनी क्या 4 6 24 को 4 हाथ में लगा दूंगी, फिर 4 का 4 और 4 को 6 हो गया, 4 के 12 हो गया, 12 हो गया। 1 2 3 अंक पे 1 2 3 अंक पे 3 अंक पे हमने कर लिया, 10 लगा दिया। ठीक अब यहाँ माइनस है, माइनस है। अब देखिए इसमें से कितना निकल जाएगा बाहर, 5 निकल जाएगा, रूट में कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, नीचे कितना है 10। ठीक हो गया। अब इसको हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख देंगे कितना 12.648 माइनस का हो गया कितना, माइनस हो गया कितना 5 है, और ये कड़ी पे कितना है 2 है, 2 कड़ी में 2 के लिए वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, कड़ी में 2 के लिए वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1.414। यहाँ पे मिटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, 4 1 4 4 1 4 हो गया, ठीक ना 4 1 4 हो गया। अब नीचे कितना है 10। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जल्दी से, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 चौकी 20 को 0 हाथ में लगा 2, हाथ में लगा 2, 5 का 5 5 2 7 हो गया, यहाँ 5 चौकी 20 और 5 चौकी 20 हो गया, 20 को 0 हाथ में लगा 2, 5 2 7 हो गया। 1 2 3 अंक पे 1 2 3 अंक पे दशमलव है तो दशमलव लगा दिया, माइनस है, यहाँ लिख देंगे 12.648 हो गया। ठीक और नीचे बटा में कितना होंगे मेरे भाई 10 हो गया। अब इनको जल्दी से घटा दीजिए, आंसर पाइए। यहाँ 8 में 0 हो जाएगा 8, और यहाँ देखिए 4 14 हो जाएगा, 14 में 7 हो जाएगा 7, और यहाँ 5 में यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ देखिए जल्दी से बताइए मेरे भाई, ये 12 है, 12 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो गया, 5 1 2 3 अंक पे 10 1 2 3 अंक पे 10 लगा दिया, और नीचे कितना है 10 है 10। ठीक यहाँ तो समझ जाइए, एक एक चीज देखते रहिए, बढ़िया से बारीकी से आपको उतारते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। अब इसका हम 10 में भाग करेंगे तो दशमलव और एक इधर घसक जाएगा, तो 0.5578 हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आपको बढ़िया से लिख लेना है और समझ जाना है, एक एक चीज उतार लेना है। यहाँ हम लोग कंप्लीट हो गया 55 नंबर। एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन और को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन और को हम लोग सॉल्व कर देंगे। पहले इसको करते हैं स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो हम मिटा रहे हैं जल्दी से, ठीक है ना।
क्या किया है, यहाँ से ऐसे सॉल्व करने के बाद ये सॉल्व इसमें से ही है, ठीक ना, बात समझते रहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके बाद यहाँ हमने लिखा है, इसके बाद हमने यहाँ लिखा है, इसके बाद सॉल्व कर यहाँ पे ये इधर आंसर आ गया है, ठीक। चलिए 5वां नंबर कंप्लीट में बस एक क्वेश्चन और बच गया है, एक क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से सॉल्व कर काम खत्म करके चलते हैं घर। बच गया बस एक क्वेश्चन और, तीसरा का 5वां कंप्लीट हो गया था, 6वां बचा है। तो √7 प्लस का 1, √7 प्लस का 1 अपान में कितना होगा, √7 माइनस का 1। इसको हम लोग को जल्दी से करना है सॉल्व, इनको हम सॉल्व कर देंगे, हम लोग का काम बन जाएगा फिर, ठीक। चलिए चलिए मेरे भाई, कोई बात नहीं है, सॉल्व करते हैं हल। देखिए √7 प्लस का 1 बटा में √7 माइनस का 1। अब देखिए परमीकरण आगे वाले एक्सरसाइज में पढ़ना है। देखिए √7 माइनस का 1 दिया है, तो √7 प्लस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ माइनस दिया है तो प्लस लेंगे, √7 प्लस का 1 अपान में √7 प्लस का 1 ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो गया, √7 मेरे भाई √7 प्लस 1 का ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और नीचे देखिए फार्मूला बन गया, a माइनस b, a प्लस b का फार्मूला बन गया, तो √7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया ना। अब देखिए फार्मूला तोड़ दें, तो √7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और प्लस 2√ab ना, तो a पे यहाँ पे हो गया, b की जगह 1 हो गया, कोई बात नहीं, कितना नहीं समझ लीजिए आपको, ठीक है। √7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ठीक। यहाँ हम कर देते हैं, देखिए ये √7 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से रूट हट जाएगी संख्या, यहाँ पे कितना आ जाएगी 7 आ जाएगी, यहाँ करते हैं आप 7 हो गया, प्लस यहाँ कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ प्लस 2 √7 का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे कितना है 2.646 है ना, 2.646 बटा में कितना है, बटा में कितना है 7 में से 1 गया, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब जोड़ देते हैं इनको, 7 और 1 8 हो गया, प्लस इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। ये बार नहीं लगाए हैं, मल्टीप्लाई करना है, याद रखिए ये बार नहीं लगाए हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए तो 2 में 6 लगाएंगे, 2 छक्के 12 को 2 हाथ लगाए, 2 चौके 8 9, और फिर उसके बाद 2 छक्के 12 को 2 हाथ लगाए, 2 4 1 5 हो गया, ठीक। 1 2 3 अंक पे 1 2 3 अंक पे दशमलव है मेरे भाई, दशमलव लगा दिया, नीचे कितना है 6 है, ठीक। अब इसको हम लोग जल्दी से जोड़ देते हैं, 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है, 8 5 13 हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे 13.2 9 2 बटा में कितना हो गया 6 हो गया, है हो गया 6। अब इसको जल्दी से भाग कर देते हैं, यहाँ पर हो गया, तो मेरे भाई जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको हम जल्दी से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको रफ कर देते हैं ना, इसको रफ कर देते हैं, ये हो गया होगा, यहाँ पे साइड में भाग कर देते हैं, देखिए 13.292 में हम करेंगे 6 का भाग, 6 दूनी के 12 बचेगा 1, दशमलव लगा दीजिए, ये दशमलव हट गया, यहाँ उतरेगा 2, फिर 2 छक्के 6 दूनी के 12 ये पूरा कट गया, यहाँ उतना 9, ठीक। फिर उसके बाद उतारिए 2 हो गया, उतारिए 2, उसके बाद हम कितनी बार ले जाएंगे, अगर 9 हो गया, यहाँ 9 हो गया, तो 9 को एक बार में ले जाएंगे 6, यहाँ कितना बचेगा 3 उतरेगा 2, फिर 6 चौके 24 6 5 30 6 5 30 आ गया रहेगा 2। देखिए चलिए इतना तक हमको 3 अंक तक करना है, 2.215 यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए मेरे भाई ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया, एच नंबर का एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर दिया हमने। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे भाई लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ना, कि पूरा क्वेश्चन ये कंप्लीट कर दिए एक ही वीडियो में। अब अगले वाले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए मेरे भाई धन्यवाद।